बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहतूत और तूत के फ़र्क में कि तूत और शहतूत में क्या फ़र्क होता है और हमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए इसका, और इसकी कौन कौन सी वैरायटी हैं और इसकी प्रोपोगेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पौधा है तो हम किस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं कि ये शहतूत है या तूत। बेसिकली जो तूत है उसे देसी तूत या जंगली तूत भी कहते हैं। उसका फ्रूट बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है, जिस तरह कि आप मेरे सामने एक प्लांट एक देख रहे हैं। ये छोटा सा प्लांट है। इसका जो मेन था, मदर प्लांट जो था वो काफ़ी बड़ा था, हमने नीचे से उसको काट दिया। तो उसके नीचे से जो निकले इसके शूटर निकले तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, तो ये एक बुशी सा बन गया है। सबसे पहले तो मैं इसका आपको फ्रूट चेक करा देता हूँ। ये देसी तूत है या जंगली तूत भी जिसे कह सकते हैं आप। ये कुछ इस तरह से इसका फ्रूट होता है, ये देखें, बिल्कुल छोटे साइज़ का ये। और कुछ पकने के बाद इसका कलर जो है ये ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से साइज़ इसका बिल्कुल छोटा होता है। ये आप मेरी फिंगर का पोर देख सकते हैं आप कि फिंगर के पोर के बिल्कुल हाफ पे भी नहीं आ रहा, ये आधा भी नहीं है, इतना साइज़ इसका छोटा सा है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, इसकी कटिंग वगैरह भी नहीं हुई, नई शूट्स हैं सारी। तो जो इसका मदर प्लांट था उसका जो फ्रूट था इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि ये जो फ्रूट आपको नज़र आ रहा है तो इसका 1/4 इससे थोड़ा सा बड़ा। तो और दूसरी निशानी इसकी देसी तूत की, एक तो ये फ्रूट छोटा बिल्कुल इसका, दूसरा इसके जो लीव हैं, जो पत्ते इसके हैं, ये देखें मेरे हाथ के ऊपर, ये मेरी जो फिंगर है बिल्कुल फिंगर के साइज़ का है ये देखें। लंबाई इसकी एक फिंगर के बराबर और चौड़ाई जो है इसकी तकरीबन 2 फिंगर जो हैं नीचे रखे तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा। थोड़ा सा फ़र्क होता है छोटे बड़े का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सारे ये देखें आप इसके पत्ते के 19-20 का फ़र्क है। कुछ थोड़े से बड़े, कुछ जो नए लीव हैं आगे से वो थोड़े से छोटे हैं, जो उससे पीछे वाले हैं वो थोड़े से बड़े हैं। ये देखिए, ये 3 उंगलों के बराबर है इस तरह से ये फ्रूट इसका सारा। ये देखिए, ये जंगली तूत में भी बेसिकली 2 आगे इसकी क्वालिटीज़ हैं या 2 वैरायटी आप कह लें। एक के ऊपर जो फ्रूट लगता है ये ब्लैक होता है और एक के ऊपर जो है वो लगता है सफ़ेद। ये जो फ्रूट है ये जो लगा हुआ है तो ये बेरीज़ की शक्ल में, एक का ये ब्लैक होता है, पकने के बाद ये ब्लैक हो जाता है इस तरह से, और जो दूसरा होता है उसका सफ़ेद ही रहता है, यानी कि हल्का सा उसमें सब्ज़ी माइल होता है कलर। तो वो आम तौर पे उसको सफ़ेद ही कहते हैं, सफ़ेद दूध। और ज़्यादातर ये हर्बल इस्तेमाल में आता है। इसको आप हर्ब प्लांट भी कह सकते हैं। ये जो हमें पंसार स्टोर के ऊपर या मेडिकल स्टोर में शरबत मिलता है गले वगैरह, खांसी वगैरह के लिए, गले की खराश के लिए, तूत स्याह या तूत स्याह प्लस मलट्ठी, तो ये इसी के जो फ्रूट हैं उसी से वो तैयार किया जाता है। तो इसके अगर जायके की बात करें तो ये जायका इसका जो है मीठा, और ये जो ब्लैक वाला है, और हल्का सा इसमें खटास होती है, या आप ये कह लें कि हल्का सा तुर्श होता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली से हल्का सा। जिस तरह हम मौसमी खाते हैं तो मौसमी में मिठास के साथ हल्की सी उसमें तुर्शी होती है, तो इसी तरह, और खाने में मज़ेदार लगता है ये काफ़ी। जो सफ़ेद होता है वो बिल्कुल मीठा होता है, शहद की तरह, उसमें तुर्शी नहीं होती।
तो वो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता, और ये ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और इसकी तासीर की बात करें तो ये ब्लैक वाला है, इसको कहते हैं कि इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, और जो सफ़ेद वाला होता है उसकी तासीर गर्म होती है। तो अब देख लेते हैं जो शहतूत है, जो जिसको पैवंद किया जाता है, या जिसको हम फार्मिंग शहतूत भी कह सकते हैं, तो उसका मुवाजना भी कर लेते हैं। मैं इससे एक शाख जो है तोड़ के ले जाता हूँ साथ, इसकी ये पत्तों वाली, और उसके साथ हम मुवाजना करते हैं कि शहतूत के पत्ते और तूत के पत्ते जो हैं इनमें क्या फ़र्क है और इसके फ्रूट में क्या फ़र्क है। जी, तो ये हम आ गए हैं शहतूत के प्लांट के पास। इसको फार्मी शहतूत भी कहते हैं। ये प्लांट है, इसका नीचे से जो तना है वो वही है जंगली तूत का या देसी तूत का। इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की गई है। ये मैं आपको इसका तना दिखा देता हूँ। ये तना है, और ये इसकी ग्राफ्टिंग यहाँ से की गई है। ये जो ऊपर इसके थोड़ा सा बचा था, यहाँ से कट किया हुआ था, वो थोड़ा सा इस यहाँ से खुश्क होने के बाद उतर गया है, ख़राब हो गया है। एक ये तना है इसका, ये इस जगह के ऊपर ग्राफ्टिंग की गई थी। ये आप जॉइंट देख सकते हैं, इसका वाज़े फ़र्क है इसका, और इसका कलर का भी फ़र्क है। नीचे वाले का कलर और है, ऊपर वाले का और है, और जॉइंट भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जॉइंट है इसका। और इसके अगर पत्तों की बात कर लें, ये जो मैं तोड़ के लेके आया हूँ देसी तूत, ये उसके पत्ते हैं, ये देखें, और साथ में ये जो शहतूत है इसके पत्ते हैं। अब ये देखें, इसका पत्ता पूरी एक हाथ के ऊपर रखा है, तो हथेली से भी बड़ा है ये ऐसे, और लंबाई जो है वो भी देखें पूरे हाथ के ऊपर है, हाथ के जितनी, हथेली के जितनी लंबाई है इसकी, और चौड़ाई भी इसकी पूरी हथेली के बराबर है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो शाख हम तोड़ के लेके आए हैं, ये देख लें, इसका मुवाजना कर लें। ये इसके ऊपर इसका मैंने रखा है पत्ता, ये देखें फ़र्क इसका। इसके हाफ बड़ी मुश्किल से आधा भी नहीं है उससे, ये देखें। बाकी शेप जो है तकरीबन सेम होती है, जिस तरह इसके ये साइडों के ऊपर कट है, इसके भी वैसे ही है, और इसकी शक्ल जो है पत्ते की, लेकिन सिर्फ साइज़ में फ़र्क है। इसका साइज़ देसी का छोटा होता है, इसका बड़ा होता है फार्मी का। और अगर फ्रूट की बात करें तो ये इसका फ्रूट है, ये देखें, ये काफ़ी बड़ा इसका फ्रूट है, ये देख सकते हैं आप। और ये इस तरह से गुच्छों की सूरत में लगता है। ये अभी ग्रीन है, अभी इसने और मैच्योर होना है, बड़ा होना है। ये देखें आप किस तरह से गुच्छों की सूरत में इसके ऊपर फ्रूट लगता है, और साइज़ में कि उससे कितना बड़ा है जंगली तूत से। ये देखें, ये अब पकना स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ देखो, यहाँ से अब रेड हो रहा है, उसके बाद ये ब्लैक हो जाएगा सारा पकने के बाद। ये देखें अंदर से, ये देखें पकने के बाद इसका कलर, ये तकरीबन बिल्कुल तैयार है ये खाने के लिए, हार्वेस्ट। ये देखें इसका कलर भी। मज़ीद इसका फ्रूट देख लेते हैं। ये देखें इसका फ्रूट जो लगा हुआ है, जबकि ये प्लांट है अभी छोटा, अभी इतना बड़ा नहीं है। और ये तकरीबन इसको 2 साल पहले ग्राफ्ट किया था, और पहले ही साल इसको फ्रूट लग गया था। ये दूसरा साल है इसका, दूसरी दफ़ा इसको फ्रूट लगा है। पहले साल तो बिल्कुल कम था, थोड़ी सी छोटी छोटी शाखें थी। अब इसकी जो ग्रोथ है ये आपके सामने है।
ये देख सकते हैं। और इसकी भी आगे मज़ीद जो शहतूत है, इसकी दो वैरायटियां हैं। एक इसकी ये ब्लैक वाली है, ये वाली, और जो दूसरी है वो इसकी भी सफ़ेद वाली है, वाइट। इसे ब्लैक शहतूत कहते हैं और उसे वाइट शहतूत। जो पहले मैंने दिखाया था वो तूत और ये शहतूत, ये दो इसमें हैं इसके पौधे। फ़र्क इनका तूत का और शहतूत का, इसमें फ्रूट में भी फ़र्क है, इसके पत्तों में फ़र्क है, और इसके जो तना है ऊपर से उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि जो तूत होता है उसकी छड़ियाँ लंबी लंबी और बारीक होती हैं, जिस तरह बांस की होती है। एक स्टेम्प निकलती है और वो काफ़ी लंबी 8-8, 10-10 फीट तक जाती है। जबकि जो शहतूत होता है इसकी ज़्यादा छड़ी लंबी नहीं होती और मज़ीद उसकी आगे से ब्रांचेस, हर नोड एरिया से ब्रांच उसकी निकलती रहती है। जिस तरह ये है, ये देखें, इसके आगे से ये ब्रांच निकली है यहाँ तक, फिर ये निकली है ये यहाँ तक, फिर आगे से ये निकली है ये यहाँ तक। इस तरह से इसकी छोटी छोटी ब्रांचें निकलती रहती हैं और बुशी टाइप बन जाता है। जबकि उसकी देसी तूत की जो है वो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। और दूसरा देसी तूत जो है वो इस्तेमाल होती है, उसकी छड़ियाँ जो हैं, शाखें उसकी, वो टोकरे वगैरह बनाने के लिए, जो जिस तरह फालसे की छड़ियाँ लंबी होती हैं इसी तरह उसकी होती हैं देसी तूत की, और वो भी फालसा भी टोकरे बनाने के काम आता है या जलाने के काम आता है उसकी लकड़ियाँ। और जो तूत है इसकी भी लकड़ियाँ जो हैं वो टोकरे वगैरह बनाने के काम आती हैं और जलाने के भी काम आती हैं। लेकिन ये जो शहतूत की लकड़ी है वो फालसे की लकड़ी से ज़्यादा मज़बूत होती है, सख्त जान होती है, उसमें लचक ज़्यादा होती है, उसका टोकरा भी मज़बूत ज़्यादा बनता है, इसलिए ज़्यादा उसी को लाइक किया जाता है टोकरे वगैरह बनाने के लिए। अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो ये जो शहतूत है इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। एयर लेयरिंग के लिए हम ग्रो कर सकते हैं, एयर लेयरिंग करके इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और तूत की कटिंग जो है उसको, तूत जो है वो भी कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जाता है। एयर लेयरिंग के साथ भी उसको ग्रो किया जा सकता है, प्रोपोगेशन की जा सकती है उसको। लेकिन अगर तूत की हम कटिंग लगाएंगे तो वो सेम आगे तैयार होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो तूत ही रहेगा, उसके ऊपर फ्रूट भी छोटा रहेगा और उसके पत्ते भी छोटे रहेंगे। जबकि जो शहतूत है इसको अगर हम कटिंग से ग्रो करेंगे तो ये शहतूत ही बनेगा, फार्मी शहतूत। इसका फ्रूट भी बड़े साइज़ का होगा, इसके पत्ते भी बड़े साइज़ के होंगे। और तूत को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें शहतूत में तो उसकी कटिंग से हम ग्रो करने के बाद या एयर लेयरिंग के थ्रू उसको प्रोपोगेट करने के बाद उसके हम नेक्स्ट जो है ग्राफ्टिंग करेंगे उसके ऊपर शहतूत की, वो शहतूत बन जाएगा। तो ये इसका फ़र्क शहतूत का और तूत का। और कुछ लोग, मैंने इसकी ग्राफ्टिंग की एक वीडियो अपलोड की थी शहतूत की, तो दोस्तों ने कमेंट्स के ज़रिए पूछा था कि हमारे पास भी शहतूत है लेकिन उसका फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा है, उसको हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो उनके लिए भी गुजारिश यही है कि जो शहतूत है उसका फ्रूट बड़ा होता है, जो तूत होता है उसका फ्रूट छोटा होता है, उसको बड़ा नहीं किया जा सकता। 19-20 का फ़र्क आ जाता है, उसको कटिंग वगैरह और ख़ुराक के ज़रिए थोड़ा सा उसका साइज़ इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह ये शहतूत का फ्रूट है, इस साइज़ का उसका फ्रूट नहीं हासिल किया जा सकता उससे। उसके लिए हमें उसी के ऊपर, तूत के ऊपर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी इस शहतूत की, चाहे ये ब्लैक वाला कर लें चाहे वाइट वाला कर लें। इसका भी टेस्ट इसी तरह होता है। जो ब्लैक है ये हल्का सा, इसमें खटास होती है, तुरशी होती है और खट्टा मीठा जिसे हम कहते हैं। और जो वाइट वाला होता है वो ऐसे ही होता है जैसे हम शहद खा रहे हो, शहद की तरह वो उसके अंदर रस होती है बहुत ज़्यादा, और मिठास भी उसी की तरह होती है। सिर्फ जायके में शहद के और जो वाइट शहतूत है उसके रस में जायके का फ़र्क है, बाकी मिठास तकरीबन बराबर होती है दोनों की। अगर जायका सेम हो जाए तो ऐसे ही लगे हम कि शहद ही मुंह में डाला हुआ है हमने, इतनी मिठास होती है उसके अंदर। तो वो इसकी भी जो वाइट शहतूत है उसकी तासीर गर्म, कहते हैं कि गर्म होती है, और जो ये ब्लैक वाला है इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इसलिए इसको आम तौर पर जो गले में ख़राश वगैरह होती है, खांसी वगैरह होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है इसको, ब्लैक वाले को, कि अगर को गले में ख़राश वगैरह खांसी है तो इससे रिलीफ़ मिलता है ब्लैक शहतूत खाने से, और गले की ख़राश जो है वो कम हो जाती है। अगर कम हो तो ख़त्म हो जाती है और खांसी वगैरह से आराम मिलता है।
तो जी ये थी आज की मालूमात। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।